आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन इलेक्ट्रिसिटी। हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का लेसन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन समझने से पहले उसकी समरी देख लेते हैं कि इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इस लेसन का बेस जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करेंगे, जो कि हम बोलते हैं ना एक डेफिनेशन है लेसन की, जिसके बेस पे बाकी सारी टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल है कैपिटल आई, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका सिंबल है क्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, जिसका सिंबल है आई। उसके बेस पे इसमें हम ये पढ़ेंगे हाउ टू फ्लो चार्ज, और उस फ्लो से हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मटेरियल्स में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की स्टडी होगी, मटेरियल के बेस पे ये हम पढ़ेंगे। ये दोनों हम ये सारे के सारी चीज़ इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पे पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम पढ़ेंगे इसमें रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल है आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है वी। हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस किसके ऊपर? उसके मेन चीज। उसके बाद एक लॉ आएगा जिसके बेस पे इसके न्यूमेरिकल है, जिसे हम कहते हैं ओहम्स लॉ, जो तुम्हें क्या डिफाइन करेगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेजिस्टेंस डिफाइन करेगा ओहम्स लॉ। फर्स्टली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बेस पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ हमें एक प्रैक्टिकली जियोमेट्री और प्रैक्टिकली कैलकुलेशन डिफाइन करेगा रेजिस्टर के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दो, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन वो हम इसमें पढ़ेंगे, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। और इसके क्या पढ़ेंगे हम? न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रिक पावर एंड कैलकुलेशन। तो इतना है, वो इस लेसन का बेस है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद पढ़ेंगे हम ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ तुम्हें V एंड I के बीच का क्या देगा? रिलेशनशिप। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसके बीच में तो क्या देगा? उसका डिफरेंस डिफाइन करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका कैलकुलेशन, पावर का कैलकुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहला लेसन इलेक्ट्रिक चार्ज से। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, उसके बेस में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आप लोग 9th स्टैंडर्ड में एटम्स पढ़ के आए। एटम्स में क्या होता है? सेंटर में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, एंड उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे चार्ज क्या है। एक चार्ज है वो हर एक एलिमेंट की उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। उसकी क्या है? वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या? इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन। वो उसकी ओन प्रॉपर्टी है, हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी ओन प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही चार्ज भी उसकी क्या है? ओन प्रॉपर्टी। तो चार्ज है क्या? जनरली हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या है?
सेंटर न्यूक्लियस में बॉन्ड है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। तो प्रोटॉन है उसका है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूट्रॉन है वो कैसा है, चार्जलेस है। यहाँ पे ध्यान, दो तरह के जनरली मेन चार्ज है, पहला क्या है पॉजिटिवली चार्ज जो किसका है, प्रोटॉन का है, सेकंड वन क्या है नेगेटिवली चार्ज जो क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो कैसा है, चार्ज। तो हम लिखेंगे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कितने चार्ज के टाइप है, देयर आर टू टाइप। पहला क्या है पॉजिटिव चार्ज जो किसका है, प्रोटॉन का है। सेकेंड वन इज द नेगेटिव चार्ज जो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है। इसी वजह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों स्टेबल रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा है, चार्जलेस है। प्रोटॉन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों चार्ज कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दोनों के डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट, लेकिन दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी वैल्यू है दोनों की कितनी, सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी का मतलब है कूलम, जो क्या है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जो क्या है चार्ज का एसआई यूनिट है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। जैसे हमने 9th में पढ़ते थे कि भाई वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेम टू सेम चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है, ऐसा यूनिट। तो हमने पढ़ा दो तरह के चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, फिर उसका मैग्नीट्यूड 1.6। चार्ज को हम डिफाइन द सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल क्या है, बहुत तरह से सिंबल, जनरली सिंबल उसका है Q, लेकिन उसको आप स्मॉल q E, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो प्लस Q या प्लस E, नेगेटिव हुआ तो माइनस Q माइनस E से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी आपने देखा कि दोनों की वैल्यू, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दो चार्ज है तो उसकी प्रॉपर्टी है देयर आर रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे से रिपेल, रिपल्सन बिटवीन टू लाइक चार्ज। लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, मतलब अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव या दो नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो उसके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और यदि अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज, अनलाइक मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब दो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और दो अपोजिट चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। ये है चार्ज की प्रॉपर्टी। एक और चीज जो न्यूमेरिकल में ज्यादा यूज होती है वो है क्वांटम मैकेनिक्स का एक टर्म है कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज मतलब Q, टोटल चार्ज है इसका Q इज इक्वल टू, चलिए हम लेते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ उसका चार्ज, मतलब नंबर ऑफ चार्ज को तुम उसके चार्ज से मल्टीपल करोगे उतना उसका टोटल चार्ज होगा। Q इज इक्वल टू एनी वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज है एंड E इज इक्वल टू क्या है, चार्ज है। वो पॉजिटिव नेगेटिव अलग चीज है, अगर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज है एंड E इज इक्वल टू क्या है, चार्ज है। Q इज इक्वल टू एनी, ये हमें न्यूमेरिकल में यूज होगा, ऐसे। तो ये है चार्ज की बेसिक डेफिनेशन। हम अगर एक बार रिवाइज कर लेते, चार्ज क्या है, तो क्या भाई एक इंटरनल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव किसका है, तो क्या न्यूक्लियस में है हुआ प्रोटॉन का। नेगेटिव किसका है, तो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं उसका कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। दोनों की
डायरेक्शन अपोजिट, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C, मतलब कुलम। कुलम है SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का SI यूनिट अगर आपको MCQ में पूछे या फिर इन द ब्लैंक्स में पूछे, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, देन कुलम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। सिंबल क्या है, Q या E से डिफाइन तुम कर सकते हो। अभी दो चार्ज, मतलब अगर सेम चार्ज हो गए दो, तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो कैसे भागे, दूर भागेंगे। एंड एक पॉजिटिव है नेगेटिव एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या करेगा, दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। ये है चार्ज की। चार्ज कहाँ है, मेटल्स के अंदर होता है, कोई भी मेटल्स के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे क्या इफेक्ट होता है कोई भी चीज के अंदर। तो वो जो इफेक्ट डिफाइन करता है, नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, वो जो इफेक्ट डिफाइन करता है उसी इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इफेक्ट कैसे होती है, क्यों तरह से होती है, उससे पहले हम ये समझते हैं कि वो चार्ज का फ्लो, मतलब हमने देखा कि देखो इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। हमें पता है सेल का अरेंजमेंट KLM 2 8 8 उस हिसाब से अरेंजमेंट होता है। ओके 4 5 6। अभी मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड हो गए। सेकेंड में 8 है, मतलब वो कंप्लीट है। मान लो यहाँ पे कोई थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपने कंप्लीट, मतलब ऑर्बिट कंप्लीट कब होती है, जब उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं तब। यहाँ पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, और वो न्यूक्लियस के कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड सेल के कंपेयर में दूर है, मतलब उसका एट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, कम होगा। अभी मानो दूसरा कोई एलिमेंट है उसके आसपास, हम यहाँ पे ध्यान, उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक तो वीकली होगा यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर, मतलब वो फ्लो स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने के लिए कैसा है, फ्री, दैट इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ से यहाँ जा रहे। अभी ये यहाँ से यहाँ मूव हो गया तो इसकी जगह कैसे होगी, खाली, जिससे हम, जो ये वैकेंट प्लेस है उसे हम कहते हैं उसकी वैलेंसी, या फिर कहते हैं उसका होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैलेंसी या फिर होल। आप सोचो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। इसे हम क्या कहते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ, जिसकी मानो अब जिसकी ऑर्बिट ही कंप्लीट है, उसके इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके साथ बॉन्ड हो गए, जो कहीं मूवमेंट करेंगे नहीं। हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, यहां पे देखो, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी है, फ्लो ऑफ चार्ज। अभी फ्लो ऑफ चार्ज किस में होता है, आपके पास एटम मेटल है, नॉन मेटल है, सेमी मेटल है, उन सब में चार्ज की एक प्रॉपर्टी डिफरेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज, अब इसमें आप ये भी लिख सकते हो, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट गिवन टाइम इंटरवल। इसका सिंपल टाइम क्या, फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम, इन गिवन टाइम। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास होता है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जो फ्री हो गया वही क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पर हम लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज।
अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो उसका फ्लो होने वाला ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट गिवन टाइम इंटरवल, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखो ये कोई क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करते हैं, ये कोई क्रॉस सेक्शन है कोई भी मेटल का, क्लियर। इसमें से कितने चार्ज प्लस माइनस ये जो पास होते हैं, याद रखो फ्लो ऑफ चार्ज, रुके हुए की कोई वैल्यू नहीं है स्टेबल की, फ्लो ऑफ चार्ज है, उससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वो फ्लो कैसे होता है वो हम समझते हैं। अगर फ्लो नहीं होता तो फ्लो कैसे होता है, उससे पहले किस में फ्लो होता है, मेटल्स जनरली, उस हिसाब से उसकी तीन है कि अगर कोई भी मेटल एबल टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब वो इतना कैपेबल है, मेटल के अंदर प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा, उससे हम कहते हैं कंडक्टर, कि वो कंडक्ट करने के लिए कैपेबल, उससे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कि क्या है, एबल टू पास चार्ज, मतलब उसमें से चार्ज पास होगा, और चार्ज पास होगा तभी उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, तो फ्लो ऑफ चार्ज जिसमें से पास होगा उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। कुछ फॉर एग्जाम्पल इसके क्या है, मेटल्स जनरली मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर, मोस्ट मेटल अपने में से पास करने देता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसलिए उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड वन, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या हो गए, अपने में से चार्ज नॉट एबल टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे हम कहते हैं इंसुलेटर, नॉट एबल टू पास चार्ज, अपने में से चार्ज पास होने देते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल, मतलब प्लास्टिक, रबर। तो अभी यहां पे क्वेश्चन हुआ, ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि क्यों इलेक्ट्रिक वर्क या इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट होने के लिए, मतलब बचने के लिए हम प्लास्टिक, रबर या वुड पर लकड़ी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक, रबर एंड वुड क्या है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से पास होने देते नहीं है, तो वो फ्लो को वहीं पे रोक देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर। थर्ड है जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, जो आपके पीरियोडिक टेबल में जिसे हम कहते हैं मेटालॉइड्स, पीरियोडिक टेबल में मेटालॉइड्स या सेमी मेटल नाम का वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं, लेकिन वो मूवमेंट कब के उसके एक सर्टेन बॉन्ड, मतलब सर्टेन एनर्जी से ज्यादा उसको एनर्जी मिली तो ही वो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज को पास होने देंगे, जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर। हमने देखा फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तीन टाइप है इलेक्ट्रिक करंट के, उसके मटेरियल के, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, कि ऐसा मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेटल में एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसमें भी क्लासिफाइड के जो ज़्यादा पास होने देगा वो ज़्यादा यूज होगा। वैसे तो प्योर कंडक्टर गोल्ड है, लेकिन गोल्ड इतना कॉस्टली है कि हम उसको यूज़ कर पाते नहीं। उसके बाद इंसुलेटर क्या है, कि जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देता, मतलब चार्ज को पास होने देता नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब के कुछ होल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने देखा आपको कुछ होल्स होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन, उन दोनों की वजह से आप डिटेल उसको 12th साइंस में पढ़ेंगे, 11th-12th में, कि कैसे सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है, आपको पूरा लेसन आएगा। सेमी इलेक्ट्रॉन्स एंड, तो उसके साथ क्या कहते हैं उसको, सेमीकंडक्टर, जिसका एग्जांपल क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब हम पढ़ेंगे फ्लो कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे फ्लो कैसे होता है। यहाँ पे ध्यान बच्चों, अब मैं इसको हटा देता हूँ जस्ट।
सबका ध्यान यहाँ पे कैसे देखो, कोई मेटल है, ओके, यहाँ पे क्या है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गए, नेगेटिव भी चार्ज हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हो गए। जैसे क्लियर, उसके अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी हो गया और नेगेटिवली चार्ज भी हो गया। अब ये एक नॉर्मल वायर है, मैं आपको दो केस बताता हूँ, ये एक नॉर्मल और दूसरा है ये क्रॉस सेक्शन, जिसके अंदर भी हम डिफाइन कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज डिफाइन किया, ओके। और इसको हमने एक इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास होकर बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी के साथ इसको हमने वोल्टेज की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ, जैसे क्लियर। अब इन दोनों में से किस में इलेक्ट्रिक करंट पास प्रोड्यूस होगा, किस में, ये ए है, इसको नाम देते हैं ए एंड फिगर बी दोनों पढ़ते। फिगर ए में देखो चार्ज है, लेकिन इसमें फ्लो हो रहा है नहीं, इसमें चार्ज को पास होने के लिए कोई वे नहीं है। और दूसरा, न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से until or unless applied any external force on object remain rest or in continue with its motion। मतलब जब तक तुम किसी ऑब्जेक्ट पे या कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है या प्रॉपर्टी, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में होगा, तो रेस्ट में होगा, एंड मोशन में होगा तो अपना कंटिन्यू मोशन चालू रखेगा। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है। जैसे कि हमारे घर में लाइट नहीं है, तो क्या लाइट नहीं है मतलब उसका इलेक्ट्रिक वायर के अंदर चार्ज नहीं है? चार्ज है, लेकिन वो चार्ज कैसा है? स्टेबल। हमारी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब उसमें फ्लो होगा। हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से क्यों पावर लेते हैं? तो कि वो हमारे घर के जितने वायरिंग है उसमें क्या दिया? फोर्स प्रोवाइड करता है, एक फोर्स, और उस फोर्स को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हम पढ़ेंगे। वो फोर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहाँ पे जो है वो कैसा है? रेस्ट में। तो यहाँ पे मतलब कोई वे नहीं है। अब यहाँ पे सेकंड वन फिगर बी देखो, हमने एक इलेक्ट्रिक वायर से बैटरी, तो ये बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा? उसको इस चार्ज को फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ चार्ज पास होगा, तो यहाँ से जितने चार्ज कैसे हो गए? बाहर निकलेंगे। अब देखो यहाँ से चार्ज का एक वे स्टार्ट हुआ। अगर आप यहाँ पे बल्ब लगाओगे तो बल्ब कैसा होगा? स्टार्ट होगा। अपने इसको स्विच, बल्ब कैसा होगा? स्टार्ट होगा। तो वो क्या डिफाइन करता है कि यहाँ से चार्ज, तो जितने चार्ज यहाँ से बाहर निकलेंगे उतने ही चार्ज वापस कैसे हो गए? यहाँ से एंटर हो गए। मतलब चार्ज का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन होता है चार्ज का। क्या होता है? कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज आपको पता होगा। चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। वो कहीं इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ से जितने वन एंड से चार्ज बाहर आएंगे उतने ही सेकंड एंड से चार्ज कैसे हो गए? एंटर हो गए। लेकिन तो ये क्या हुआ? एक चार्ज का क्या हुआ? फोर्स, फ्लो स्टार्ट हुआ। फ्लो कितना स्टार्ट होगा? जितने वोल्ट की तुमने बैटरी अप्लाइड की होगी उतने, जितना फोर्स तुमने दिया होगा उतना ही वो फास्ट मूविंग करेगा। आप कम फोर्स दोगे तो उसका क्या होगा? कम फोर्स। आप ज्यादा फोर्स दोगे तो वो फास्ट मूविंग करेगा। तो वो डिपेंड कर। तो ये क्या हुआ? चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ। तो वो इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल क्या है? आई है। क्या कि भाई चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन गिवन टाइम इंटरवल, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज पास होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज पास होता है, उससे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कितना है? Q, एंड टाइम क्या है? T। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या हुआ? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये इसका प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल फॉर्म हो गया कि भाई कैसे डिराइव करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है I, चार्ज का Q, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब हम फाइंड करेंगे इसका SI यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट इन्वेंट, इसलिए उसके नाम से इसका यूनिट क्या है, एम्पियर। तो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, हम यहां लेते हैं, एम्पियर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम्ब अपॉन टाइम, कूलम्ब अपॉन क्या, सॉरी कूलम्ब अपॉन सेकंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड। कि किसी भी मेटल में से, इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 एम्पियर, किसी भी मेटल में से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम्ब जितना चार्ज पास होता है तो उतने इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर, जो किसकी वजह से मेजर होता है, एमीटर। एमीटर इज डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, एमीटर डिवाइस, जिसको सर्किट में ऐसे ज्वाइन कर दिया, सर्किट एमीटर, ये इसका सर्किट डायग्राम है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पढ़ा, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किसी फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एट गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या है, उसके बाद हम पढ़ा कैसे चार्ज फ्लो होता है। क्या आप जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करोगे, वन एंड से जितने चार्ज बाहर निकलेंगे उतने ही एंड से एंटर होंगे, मतलब चार्ज का क्या होता है, कंजर्वेशन। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मतलब Q बाई टी। चार्ज का सिंबल क्या है, Q T, तो इसका यूनिट क्या हुआ, एम्पियर। देन 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड, के 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज पास होता है, उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर, जो ए मीटर की मदद से, ए मीटर के हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, जिसको सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट। इज इट क्लियर? दैट्स ऑल।